Hi guys, I hope all of you are doing well. Today we will be discussing very important topic that is financial decisions. So before we move on to the topic, I would request you all to like, subscribe and hit the bell icon to keep yourself updated with the videos. Okay, so let's get started. Okay, so I already mentioned the topic for the day is financial decisions, but you should be very clear what actually financial decisions are. Okay, I will explain you this meaning in a very interesting manner, and I assure you you will be able to understand this concept perfectly, right? Okay, so what exactly financial decision is? Okay, you have to assume one thing. All of you must have studied business entity concept, wherein we understand business and businessman, they are two different entities, right? तो आपको यही assume करना है. अब ये topic को पढ़ते हुए you have to keep one thing in mind. You are not a businessman, but you are a business. ठीक है, बिजनेस अपने आप को बिजनेस समझो, अपने आप को फर्म समझो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन अपने नाम से ही क्लियर है. कोई भी डिसीजन जो आपको आपकी कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड लेना है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस. ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलो. आपकी कंपनी है 100 करोड़ की, राइट? आपको ये एज्यूम करना है आपकी कंपनी 100 करोड़ की है, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने क्यों है. This question might come in your exam also. What is the purpose behind financial decision? So the purpose is you want to maximize the shareholders wealth. क्योंकि जो मैंने आपको अभी बोला कि आपकी 100 करोड़ की कंपनी है, वो 100 करोड़ आपकी कंपनी में आपका नहीं है, शेयर होल्डर्स ने लगाया है. ठीक है, उन्होंने ये सोच के लगाया था कि हमें रिटर्न्स मिलेंगे. अब वो रिटर्न्स जो होंगे जो उनको हम देंगे वो जनरेट कौन करेगा? आप जनरेट करोगे एज अ बिजनेस. ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज फाइनेंशियल डिसीजंस. Moving to the types of the financial decisions, there are three types of financial decisions. One is investment decisions, another is financing decisions, third is dividend decisions. Okay, so the first decision is investment decisions. अभी देखो, कोई भी फर्म होता है, ठीक है, एनी फर्म, उसके पास रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं. दैट मींस लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, अब उसको डिसाइड करना है कि उसको अपना पैसा लगाना कहाँ है, विच इज वेरी क्लियर विद द नेम इटसेल्फ, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. अब उसको ये डिसाइड करना है कि उसको उसका पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना है या शॉर्ट टर्म में लगाना है. उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ठीक है, मैं आपको डिटेल में अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजंस. जब उसको ये डिसाइड करना है, अब उसकी कंपनी भले ही 100 करोड़ की है, ठीक है, लेकिन उसको आगे भी तो फंड्स की जरूरत पड़ेगी. या हो सकता है जब वो कंपनी शुरू कर रहा है पर्सन, जब एक कंपनी शुरू होनी है, तब भी तो उसको ये डिसाइड करना होगा कि जो मेरे पास ये 100 करोड़ की कंपनी मुझे खोलनी है, वो 100 करोड़ आएगा कहाँ से. ठीक है, तो दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, जहां पे आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिटरमिन व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट? नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन. Now you have to decide the amount of profit which has to be shared as a dividend. Okay, अब आपको लोगों ने तो पैसा लगा दिया, ठीक है, अब आपको उनको उनका प्रॉफिट का शेयर भी देना है. So dividend decision is nothing but it is deciding the amount of profit to be paid as dividend. And now we will be discussing each one of them in detail, right? So first is investment decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको पहले बताया, जब आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना है, ठीक है, कि जो आपकी कंपनी का पैसा है वो आपको लगाना कहाँ है. फर्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन. दैट मीन्स जब आपने ये डिसाइड किया कि आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना चाहते हो, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में लगाना चाहते हो. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, आई होप एवरीबडी ऑफ यू इज क्लियर, दैट इज नथिंग बट प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन. वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है जब आप ये सोच लेते हो कि आपको आपका पैसा शॉर्ट टर्म में लगाना है, करंट एसेट्स में लगाना है. ठीक है, करंट एसेट्स इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म एसेट्स, दे आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. ओके, नेक्स्ट, आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो तरह के डिसीजंस होंगे, या तो आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म में लगाओगे या आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म में लगाओगे. व्हेन आई टॉक अबाउट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, तो दैट मीन्स यू आर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, और आप कमिटमेंट दे रहे हो लॉन्ग टर्म की. ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस वेरी क्रूशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डिसीजन लेना.
बिकॉज जब आप अपना पैसा, आपकी कंपनी का पैसा लॉन्ग टर्म में लगाओगे, ठीक है, तो आपकी फर्म या आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब आप एक बहुत बड़ी चीज लेने लगे हो तो उसमें आपके फंड्स की आउटफ्लो होगा, ठीक है, जो कि बहुत छोटी नहीं होगी, बट देयर वुड बी अ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड्स। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपको लेने कैसे हैं, ठीक है। अभी आपको लेने कैसे हैं, दैट मीन्स देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग, एम आई राइट, देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस? फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब एक फर्म बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगाती है, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको बहुत रीजनेबल और रेगुलर कैश इनफ्लोज आए, राइट। तो अभी जब भी आपके पास सपोज करो दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, ये तीनों चीजों में आप एक ये एजम्पशन लेके चलो, यू हैव 3 प्रोजेक्ट्स, ओके, फर्स्ट इज प्रोजेक्ट ए, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बी। अब आप ये देखोगे कि जो कैश फ्लो है जहां से ज्यादा आएगा आप उसमें लगाओगे, दैट इज वेयर फर्स्ट पॉइंट कम्स। सेकेंड इज रेट ऑफ रिटर्न। अभी जो प्रोजेक्ट ए है वो आपको 10% रिटर्न दे रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट बी है वो आपको 15% रिटर्न दे रहा है, ऑफ कोर्स यू विल ऑप्ट फॉर प्रोजेक्ट बी, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। Now it's not only cash flow or return, but there are many other criteria which have to be considered, okay, like for example what is the total amount which has to be invested and what is the interest rate. So now there are many capital budgeting techniques also which are applied to all of those proposals and henceforth to evaluate them, okay. So I will just summarize capital budgeting decisions for you. First factor is cash flow of the project, जहां से आपको ज्यादा cash flow आएगा आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे। रेट ऑफ रिटर्न सेम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आई ऑलरेडी मेंशन्ड, आपको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी देखना है जो कि बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन इज करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 ईयर, ओके। नाउ ये किसको अफेक्ट करते हैं? जो भी आपकी कंपनी में डे टू डे वर्किंग है, लिक्विडिटी है, आपकी कंपनी का या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, ये उसको अफेक्ट करते हैं। I hope investment decision is clear to all of you. Next we move with financial decision. अब financial decision क्या होता है, ठीक है। So this is basically also known as financing decision. अब आपकी कंपनी का पैसा है, फाइनेंस नाम से समझ आ रहा है, पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेना, ठीक है। पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेना means you have to deal with determination of what is the source of finance, ठीक है। पैसा आएगा कहाँ से, right, how much, कितना पैसा उठाना है, that is another, that's where I have mentioned determine the source of funds. कहाँ से पैसा उठा सकते हो, ओनर्स या शेयर होल्डर फंड या borrowed funds, ठीक है। amount to be raised from each source and cost of each source of finance, these are the 3 things which you have to keep it in your mind, ठीक है। okay, now I will tell you source of funds में क्या होगा। एक होता है ओनर्स फंड, ठीक है, मतलब कि कंपनी का खुद का पैसा। खुद का पैसा क्या होता है, पिछले साल आपकी कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स थी, आपकी प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा था जो आपने साइड में निकाल के रखा था, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। वहां से भी आप पैसा उठा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड। बोरोड फंड्स इज वेरी क्लियर विद द नेम इटसेल्फ, जहां पे आपने पैसा बोरो किया है। बोरो किससे किया है, पब्लिक से किया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, दैट इज व्हाट इज नोन एज बोरोड फंड्स, ठीक है। नाउ हाउ यू हैव टू डिफाइन, अभी इन सोर्सेज के अपने कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। जो बोरोड फंड्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी पब्लिक से पैसा उठाया, आपको उनको रिटर्न्स भी देने हैं और वो रेगुलर बेसिस पे देने हैं, am I right? So borrowed funds are comparatively more risky because there is a commitment of fixed interest payment, okay, but also borrowed funds are the cheapest source of finance, ठीक है। borrowed funds जो होते हैं वो cheapest source of finance होते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, कि जो आप उनको इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। जब आपका टैक्स कैलकुलेट होता है तो वो डिडक्ट हो जाता है बिकॉज यू हैव बोरोड। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब भी लोग, यूजुअली लोगों के पास कितना भी पैसा होना, बट वो घर में भी हर चीज, अगर कोई कार ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, दे यूजुअली प्रेफर टू टेक इट ऑन लोन। व्हाई? क्योंकि उनकी वो टैक्स लाइबिलिटी में से डिडक्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन फॉर द सेम, ओके। सो दैट इज वेयर, आई होप फाइनेंसिंग डिसीजन भी क्लियर हो गया होगा। अब there are some factors also. Now what are the factors which affect financing decision? First is cost, ठीक है। अब आपको पैसा उठाना है,
अब उसका जो कॉस्ट होगा रेजिंग फंड्स का वो डिफरेंट होगा हर सोर्स से, ठीक है। तो आपको देखना है व्हाट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस हेयर, दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज रिस्क, आपको रिस्क भी देखना है। आई ऑलरेडी मेंशन्ड डेट ज्यादा रिस्की होता है, क्यों, आपको उनको रेगुलर रिटर्न्स देने होते हैं, ठीक है। तो आपको रिस्क भी एक फैक्टर है जो फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। जब आप पब्लिक से पैसा उठाते हो, आप अपने फंड्स, आप अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट करवाते हो, अपना आईपीओ देते हो, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दीज टर्म्स। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो इन्वॉल्व है इशू ऑफ सिक्योरिटीज में। आपने ब्रोकर किया था, उसकी ब्रोकरेज का चार्ज हो गया, तो आपको ये भी देखना है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी कंसिडरेशन में लेना है। ओके, नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। अगर एक कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो चीपर फाइनेंस ले सकता है। क्यों? विच इज डेप्ट, तो वो डेप्ट के लिए जा सकता है। क्यों? बिकॉज उसके पास पैसा है, वो प्रिंसिपल अमाउंट और रिटर्न अपने जो पब्लिक है जहां से उसने पैसा उठाया उनको वो दे सकता है। एम आई राइट? तो कैश फ्लो पोजीशन भी एक वन फैक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज है तो आपको इक्विटी प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वापस से लोगों को दे सके इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। I hope all of you are clear with this topic. Next is level of fixed operating cost. यहाँ पे अगर एक फर्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब रेंट जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इतना सैलरी है, तो दैट मीन्स आपकी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, तो आपको ओनर्स फंड जो है प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर बोरोड फंड्स, क्योंकि आपकी कंपनी का इतना खर्चा नहीं है। Next and last is the dividend decision. That is where you have to decide the amount of profit. अब आपकी कंपनी ने पैसा तो कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन जिन्होंने आपकी कंपनी में ये सोच के पैसा लगाया था कि रिटर्न जनरेट होगा, अब आपको उनको भी तो पैसा देना है, am I right? लेकिन आपको उनको कितना डिविडेंड देना है in the form of return. Now you have to decide that, which is nothing but dividend decision. Okay? Now dividend decision लेने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है अर्निंग्स। अभी जो आप डिविडेंड पे करोगे वो आप करंट या प्रीवियस ईयर की अर्निंग से करोगे, ठीक है। अगर आपकी कंपनी ने ज्यादा पैसा कमाया है तो आप ज्यादा डिविडेंड दोगे, लेस अर्निंग्स है तो आप लो रेट ऑफ डिविडेंड दोगे। एम आई राइट? नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। कंपनी की स्टेबल अर्निंग है और रेगुलर अर्निंग है तो आप हाई डिविडेंड्स दे सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते, एज सिंपल एज दैट। एम आई राइट? नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो स्टेबल और स्टेडी डिविडेंड देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करता है और कंपनी की रेपुटेशन बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं और या बड़ी कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये यूजुअली प्रेफर करते हैं कि वो रेगुलर और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी दें, बिकॉज उनको अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर एक कंपनी प्लान कर रही है कि उसको आगे जाके ग्रो करना है तो वो अपना पैसा बचा के रखेगी इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, सो दैट यू कैन यूज इट एट द लेटर स्टेज, ठीक है। और जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, दे आर ऑल्सो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। सो वो कंपनीज जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, आने वाले टाइम में वो लेस डिविडेंड देती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं वो वाला पैसा वो आगे अपनी एक्सपेंशन के टाइम यूज करें। Am I clear? Next is cash flow position, where you have to pay the dividend, which involves outflow of cash. यहाँ पे एक फर्म की एबिलिटी देखी जाती है, उसकी कैश पोजीशन। पैसा होगा तो दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे, as simple as that. That means अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो आप ज्यादा डिविडेंड दोगे, अगर आपके पास शॉर्टेज है कैश की तो आप लो डिविडेंड दोगे। I think I am very clear with this topic. हमने तीनों डिसीजंस जो है कंपनी के वो बहुत अच्छे से समझे हैं। Okay, so if you have any queries, anything you want to ask, please comment back so that I can explain you in a very good manner. Okay, so thank you everyone. So if you want to take more videos, so please subscribe, like and share Inspiring Minds. Thank you guys. Thanks a lot.